गाजीपुर से सुभाष कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। डीएम ने कहा, बेटियां बोझ नहीं, किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए खड़ी होती है बेटियां। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक मुस्लिम जोड़े के निकाह समेत 166 हिंदू जोड़े का हुआ विवाह। सामूहिक विवाह में वधुओं को गिफ्ट के तौर पर 2 साड़ी सेट, वर के लिए कपड़ा सेट, वधू के लिए चांदी की बिछिया, चांदी की पायल, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट और दीवार घड़ी की है व्यवस्था। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गाजीपुर के ITI ग्राउंड में गुरुवार को शाम 3 बजे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 166 जोड़े का विवाह कराया गया, जिसमें से एक मुस्लिम जोड़े का निकाह कराया गया, जबकि 165 जोड़े ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हुए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल व डीएम आर्यका अखौरी के साथ तमाम अधिकारी व कर्मचारियों व अन्य लोगों की मौजूदगी में संपन्न कराया गया। वहीं डीएम आर्यका अखौरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समाज की कुरीति दहेज प्रथा पर प्रहार है। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थितियों में खड़ी रहती है। वहीं डीएम ने बताया कि सामूहिक विवाह में 165 जोड़े ने जयमाल के साथ सिंदूरदान और अग्नि के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लेकर विवाह संपन्न कराया गया है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने भी बताया कि हर बार गायत्री परिवार के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता रहा है, लेकिन इस बार खास बात ये थी कि वैदिक मंत्रोच्चारण के गणेश पूजा के साथ विवाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई और विधि विधान के साथ 165 जोड़े का विवाह संपन्न कराया गया, जबकि सामूहिक विवाह में एक मुस्लिम जोड़े का उनके रीति रिवाज के अनुसार निकाह कराया गया है। ऐसे में क्या बताएंगे, किस तरह का आयोजन है? आज हमारे जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 166 जोड़े विवाह के सूत्र में बंधे, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा भी था, जिसकी रीति इस्लाम धर्म के अनुरूप मौलवी साहब ने कराई, और बाकी हर बार से कुछ अलग था। हर बार यहाँ गायत्री मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता था। इस बार वैदिक रीति से, जिसमें गणेश पूजन से लेके विदाई के गीत तक पूरा कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छा लगा इस बार इस तरह के कार्यक्रम से। और 51,000 की धनराशि बेटियों के इस विवाह पर खर्च की जाती है, जिसमें कि 35,000 हमारी बेटियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही अन्य 16,000 की कैटरिंग की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, अन्य उपयोगी जरूरत की सामानें हमारी बेटियों को दिए जाते हैं। ये बेटियों के सशक्तिकरण का बहुत अच्छा माध्यम है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देखा गया, आप भी पिछले कई शादियों में रही हैं, हर बार ये होता था कि लड़कियों का सिंदूरदान कम हो पाता था, लेकिन इस बार लगभग पूरा सिंदूरदान हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बात नहीं थी। हम लोगों ने खुद इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि विवाह का कोई ऐसी निशानी इन लोगों के हम लोग देखें जिससे पता चले कि कोई गलत काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पहले भी यहाँ सिंदूरदान को महत्व दिया जाता था और आज भी यहाँ ये काम पूर्ण रूप से हुआ है पूरा। देखिए, हर साल की भांति हम लोग इस साल भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम करा रहे हैं और आज पहला आयोजन हुआ है। इसमें 166 जोड़ों का विवाह हुआ है और अभी हमें और कराने हैं विवाह। और सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि जिन भी लोगों की आय 2 लाख से कम है और उनकी बेटियों की शादी होनी है, तो वो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े आवेदन करें ब्लॉक पे, और इस बहुत ही लाभदायक योजना के अंतर्गत वो सामूहिक विवाह में आ सकते हैं। और आज भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक मुस्लिम जोड़ा और शेष जो थे वो हिंदू समुदाय के जोड़ों की शादी वैदिक रीति रिवाजों से की गई और मुस्लिम जोड़े की शादी उनके रीति रिवाजों से की गई। तो बहुत ही सादगी से और अच्छे तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। मैडम, पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी जोड़े थे सभी का सिंदूरदान पूर्ण रूप से कराने के बाद हुआ है। इसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी है? नहीं, मशक्कत की बात नहीं है। ये आज हम लोगों ने पूरा वैदिक रीति रिवाजों से कराने का निर्णय लिया था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंदूरदान का कार्यक्रम भी किया और सभी जोड़ों ने इसको किया, क्योंकि सभी जोड़े पात्र हैं और शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सिंदूरदान भी करेंगे। तो ये निरंतर हम लोग हर आयोजन में कराएंगे। मैम, मैसेज आपने एक मंच से बड़ा शानदार दिया है कि कोई भी बेटियों के बाप वो बोझ नहीं होती हैं और कर्ज लेके शादी करती हैं। ऐसे सामूहिक विवाह में आप सम्मिलित हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या? बिल्कुल, देखिए, ये एक सामाजिक जो हमारी कुरीति है दहेज प्रथा,
उस पे प्रहार का एक माध्यम है ये योजना, क्योंकि ये दिखाता है कि हम कितने सादगी से, सिंपल तरीके से सरकार की इस योजना का लाभ लेके, जो मुख्यमंत्री जी की विजन के अनुरूप है, शादी कर सकते हैं। तो किस लिए हम ये सोचते हैं कि लड़कियां बोझ हैं और उनकी दहेज इकट्ठा कहाँ से करें। तो इसलिए आप जब आपके घर में लक्ष्मी आए, बेटी आए, तो उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको अपने सशक्त करिए, पैरों पे खड़ा करिए, और यदि आपके संसाधन कम है तो इस योजना के माध्यम से उनका सामूहिक विवाह कराइए। लड़कियां बोझ नहीं होती, परिवार के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं और समाज को सशक्त करती हैं। मैम, अभी